परमात्मा चाहता था कि ये रेप कर दें, परमात्मा चाहता है कि ये डांके डालें, परमात्मा चाहता है कि ये हत्या कर दें। गज़ा में बच्चे बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे हैं। देयर आर सो मैनी एट्रोसिटीज इन दिस वर्ल्ड, और वो परमात्मा देख रहा है ये सब कुछ होते हुए, उसे तरस नहीं आता और वो ये सब होने देता है। ये कैसा परमात्मा है? सामने क्यों नहीं आ जाता? स्टेडियम में जहाँ सारे लोग बैठे हों वहाँ एक बूमिंग आवाज़ के साथ ऐलान कर देता कि आई एम गॉड, और वहीं सब लोग सुन लेते और बात खत्म हो जाती। यदा यदा हे धर्मस्य संभवामि युगे युगे, इट इज़ वेरी वेरी फेमस स्लोगन फ्रॉम द महाभारत। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक कुम्हार मिट्टी लेकर व्हील पर डालता है और व्हील पर डालकर उसे मटके की शेप दे देता है। उसी मिट्टी से मटका बन जाता है, उसी मिट्टी से बर्तन बन जाते हैं, ग्लास वगैरह वगैरह, न जाने कितनी चीज़ें वो कुम्हार बना देता है। तो सवाल ये है, क्या मटका कुम्हार ने बनाया है या कुम्हार ने केवल मिट्टी को शेप दी है? आप कहेंगे कि नहीं, मिट्टी को शेप दी है, मिट्टी तो पहले ही मौजूद थी, नेचर ने दी है। वैसे ही इंसान है, इंसान का ये जो शरीर है वो पहले ही एग्जिस्ट करता था इस दुनिया में, उसके वजूद से पहले। यानी जब आपके माता पिता की शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले भी आप इस संसार में मौजूद थे, आपका वजूद था। दोस्तों, मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, साइंस इज़ लेम विदाउट रिलीजन, रिलीजन इज़ ब्लाइंड विदाउट साइंस। यानी विज्ञान लंगड़ा है बिना धर्म के और धर्म अंधा है बिना साइंस के। तो अगर आप रेपिस्ट हैं, अगर आप चोर हैं, अगर आप कातिल हैं, अगर आप हत्यारे हैं, अगर आप अत्याचारी हैं, तो क्या आपको डरने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि धर्म तो कह रहा है कि जो कुछ इस संसार में हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। तो क्या इसमें भी परमात्मा की इच्छा है? जिस तरह के जावेद अख्तर ने सवाल उठाया था कि वो जो खुदा है, वो जो ईश्वर है, गज़ा में बच्चे बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे हैं और 50,000 से ज़्यादा बच्चे ऊपर शहीद कर दिए गए हैं, क्या वो देखता नहीं है? अगर वो खुदा मौजूद है तो वो अपने आप को इतना छुपा कर क्यों रखता है? इतनी राजदारी क्या है? ये पर्देदारी क्यों है? क्यों नहीं वो एक स्टेडियम में जहाँ सारे लोग इकट्ठे हों ऐलान कर देता एक बूमिंग आवाज़ के साथ, आई एम गॉड, सब लोग सुन लेते और बात ख़त्म हो जाती। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, आज से 3 या 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था साइंस के ऊपर, और मैंने उसमें ये बताया था कि इंसान ये ज़िंदगी मांगने के लिए ना तो किसी परमात्मा के पास गया था और ना ही उसने अपने इस जीवन के होने की कभी कल्पना की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो जी रहा है क्योंकि उसका जीवन है। अब आप सवाल खड़ा कर सकते हो, भाई जीवन के होने की कल्पना कैसे कर सकता है? क्योंकि जीवन के होने की कल्पना जीवन मौजूद होने के बाद की जा सकती है। जब आदमी मौजूद ही नहीं होगा तो कल्पना कहाँ से कर लेगा? बात बिल्कुल सही है। मैं उसमें बताना ये चाह रहा था, उस वीडियो में मैंने ये बताना चाह रहा था कि देखो, इस दुनिया में किसी भी चीज़ को बाहर से नहीं लाया गया है। इस दुनिया में जो भी चीज़ बनाई जा रही है वो यहीं के मटेरियल को यूज़ करके बनाई जा रही है। यानी अगर इंसान बनाया जा रहा है तो इंसान के जो पार्टिकल हैं कहीं वो ऐसा नहीं है बाहर से लाए जा रहे हैं, वो इसी यूनिवर्स में मौजूद हैं। मसलन अगर मानकर चलिए कि आपने लोहे की एक रॉड बनाई, तो आप लोहा कहीं बाहर से नहीं लेके आए, लोहा इस दुनिया में मौजूद था, आपने उसको सांचे में ढाला, बस उसको रूप दे दिया। वैसा ही इंसान के साथ है। जब मैं ये कहता हूँ कि जब आप पैदा नहीं थे, आपके माता और पिता की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले आपका वजूद था, आपका अस्तित्व था इस दुनिया में, आप मौजूद थे। आप बोलोगे कैसे मौजूद थे? हम तो पैदा ही हमारे माँ बाप की शादी के बाद हुए हैं। पापा का स्पर्म काउंट, मदर का ओवम, दोनों मिले एक जायगोट बना। वो जायगोट धीरे धीरे बड़ा होता गया, कई सेल बने और इंसान का रूप ले लिया। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है जो एम्ब्रियोलॉजी में बताई जाती है। लेकिन मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा एक कुम्हार एक मटका बनाता है। मटका बनाने के लिए वो खेत से मिट्टी लाता है उठाकर, उस मिट्टी में पानी मिलाता है, उसे गीला करता है। तो मिट्टी कहाँ थी? खेत में। पानी भी धरती पर मौजूद है। वो उस व्हील पर उसे डालता है और व्हील पर अपने हाथों की कलाकारी से उसे शेप दे देता है। मटका बन जाता है, थाली बन जाती है, गिलास बन जाता है और न जाने कितनी चीज़ें वो कुम्हार बना देता है। लेकिन सवाल ये है, मटका बनने से पहले क्या मटके का वजूद था या नहीं था? मटका की शेप ही तो आई है, उसका जो रॉ मटेरियल था वो तो पहले ही एग्जिस्ट करता था मिट्टी के रूप में। तो पता ये चला कि कुम्हार ने मटका बनाया नहीं है, जो मिट्टी थी रॉ, उस मिट्टी को शेप दे दिया जिसे हम मटका बुला रहे हैं। वैसे ही इंसान है,
जब आप इस दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, जब आपके माता और पिता की शादी नहीं हुई थी, तब भी आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आपका रूप अलग था। बस आप इस रूप में नहीं थे। ये रूप आपको किसने दिया? क्रिएटर ने। आप किस रूप में थे? आप पार्टिकल के रूप में थे। ये हवा है, ये मिट्टी है, यहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो आप उन मिनरल्स, उन पार्टिकल की फॉर्म में पहले से मौजूद थे। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? आपका जो क्रिएटर है उसने आपको चेतना दी है और आपको रूप दिया है। अगर साइंस के बेसिस पे जाएं तो साइंस तो कहती थी है कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है एम्ब्रियोलॉजी में, लेकिन हम उस बात पर नहीं जाना चाहते। हम खाली साबित इतना करना चाहते हैं कि आपका वजूद इस दुनिया में पहले ही था जब आप पैदा नहीं हुए थे। यानी आप किसी न किसी पार्टिकल के रूप में मौजूद रहे होंगे। हो सकता है आप पानी के पार्टिकल में मौजूद रहे हो सकता है आप मिट्टी के पार्टिकल में मौजूद रहे हो। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी जो वालिदा हैं वो हमेशा ही मुझसे कहती थी कि इंसान का जिस्म मिट्टी से मिलकर बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। मैं हमेशा स्कूल जाता था तो मैं सोचता था मिट्टी जैसा तो मेरे शरीर में कुछ नज़र नहीं आता है, और वालिदा कहती हैं कि ये जिस्म जो है मिट्टी से बना है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, ये मिट्टी से ही बना है। 70% 75% तो इसमें पानी भरा हुआ है, 15-20% प्रोटीन भरा हुआ है, और 10% बाकी सारे मिनरल्स। तो ये मिट्टी से ही तो बना है। क्या इस जिस्म को हम लेकर कहीं जा सकते हैं? नहीं, ये मिट्टी में मिल जाए कैसे? ये पार्टिकल इसमें एडअप हो गए हैं। जिस दिन इसको धरती के सुपुर्द किया जाएगा, धरती के जो ये जिस्म जो है सड़ने लग जाएगा और पार्टिकल सारे मिट्टी में मिल जाएंगे। पानी में चला जाएगा, है नहीं, ये कार्बन में चला जाएगा। तो इस तरीके से इस जीवन का खात्मा हो जाएगा। अब दूसरा सवाल ये है, लेकिन मैं आपको 2 चीज़ों पर रोशनी डालना चाहता हूँ। एक तो उस वीडियो में कुछ बात अधूरी रह गई थी, मैं उस बात को मुकम्मल करूँगा, और एक मैं इस बात पर रोशनी डालना चाहूँगा। आपने ये सुना होगा, खुसूसन धार्मिक फेथ में ये कहा जाता है कि इस दुनिया में, संसार में जो भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मसलन आप देख सकते हो ये मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है, तो इसमें भी परमात्मा की इच्छा रही होगी। कह रहे हैं ना, परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर जो सिनर होते हैं, गुनाहगार, देयर आर सम रॉबर इन आवर सोसाइटी, कुछ गुंडे होते हैं, कुछ रॉबर होते हैं हमारी सोसाइटी में, तो क्या वो भी परमात्मा की इच्छा से बने हैं? कुछ हत्यारे होते हैं, कुछ रेपिस्ट होते हैं, तो ये सब परमात्मा तय कर चुका है पहले ही कि किसको क्या बनना है। यानी इस संसार में जो हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। तो फिर जो भी गुनाह हो रहे हैं या जो भी पाप हो रहे हैं, जो रेप हो रहे हैं, जो रॉबरीज हो रही हैं, उनमें उन सब में परमात्मा की इच्छा है। कोई जुआ खेल रहा है, कोई अपनी वाइफ को पीट रहा है, कोई गरीबों पर अत्याचार कर रहा है, ये सब हो रहा है क्योंकि परमात्मा ऐसा चाहता है। आपने देखा होगा लेखक जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल के बीच में एक डिबेट हुई थी, डज गॉड एग्जिस्ट। उसमें एक बात मुखरता के साथ उठाई थी जावेद साहब ने कि इस दुनिया में इतना अत्याचार क्यों है? वाई आर देयर सो मैनी एट्रोसिटीज इन दिस वर्ल्ड व्हेन द गॉड एग्जिस्ट। जब खुदा मौजूद है, जब ईश्वर मौजूद है, तो इस दुनिया में अत्याचार क्यों हो रहे हैं? वो देखता नहीं है, उसे तरस नहीं आता। ये बच्चे बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे हैं गज़ा में और तमाम जगहों पर, जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, क्या उसको नज़र नहीं आता है? एक्चुअली में बात ऐसी है दोस्तों, मैं क्योंकि एक इस्लामिक फेथ से आता हूँ, तो वहाँ पर मैं देखता था अक्सर जब तालीम होती है तो इनमें एक किताब होती है मुसलमानों में, मुंतखब हदीस, जिसको ये जो दिल्ली में मौलाना साहब हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तबलीगी जमात के जो संचालक हैं उन्होंने वो किताब लिखी है। तो पहले जब मैं तबलीगी जमात से जुड़ा था तो उसमें ये बात लिखी हुई आती थी कि तुम्हारा जो रब है, तुम्हारी पैदाइश से पहले, यानी कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, वो आपकी तकदीर लिख चुका है कि आपके नसीब में कितना रिस्क है, कितना पैसा आप कमाएंगे, कब आप मरेंगे, कैसे मरेंगे, आप अच्छे बनेंगे, बुरे बनेंगे, ये सब उसमें लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब मेरा जो क्रिएटर है वो मेरी ज़िंदगी की पैदाइश से पहले, और न जाने कितने साल पहले, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, शायद 50,000 साल पहले या 1 लाख साल पहले, वो मेरी ज़िंदगी को लिख चुका है कि मुझे क्या करना है, इस ज़िंदगी में आकर मैं क्या करूँगा, किससे मिलूँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे मरूँगा, कैसे जीऊँगा। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, जब वो परमात्मा सब कुछ लिख ही चुका है, देन वाई विल आई ट्राई टू बी अ गुड मैन। अगर वो मेरा रॉबर होना लिख चुका है तो मैं फिर अच्छा इंसान क्यों बनूँगा? उसने लिख दिया है कि मुझे इस दुनिया में आकर चोरी करनी है, तो मैं तो चोरी बनूँगा ना। भाई परमात्मा जब लिख चुका है कि मुझे रेपिस्ट होना है,
तो फिर मैं तो रेपिस्ट बनूंगा, मैं कैसे अच्छा इंसान हो सकता हूँ? ये सवाल आपके दिमाग में आता होगा। इस पर मुफ्ती शमाइल ने क्या जवाब दिया था? मुफ्ती शमाइल ने इस पर जवाब दिया था कि इंसान को फ्री विल दिया गया है। फ्री विल यानी स्वेच्छा का मालिक बनाया गया है। यानी वो जो आपका परमात्मा है जिसने आपको ये ज़िंदगी दी है, उसने आपको फ्री विल दे के भेजा है। मसलन आप चोर बनेंगे या आप अच्छे इंसान बनेंगे, ये आप पे निर्भर करता है, फ्री विल पर, आपके फ्री विल पर निर्भर करता है। कैसे? एक तरफ तो बात यह है कि वो परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन से, ज़िंदगी के वजूद से हज़ारों साल पहले ये बात लिख चुका हूँ कि तुम क्या करोगे, कैसे बनोगे। और दूसरी तरफ फ्री विल का जिक्र आ रहा है। यानी ये डिपेंड करता है आपके फ्री विल पर कि आपको चोर बनना है या अच्छा इंसान बनना है। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा मन कर रहा है ये दातुन करने का और किसी का मन कर रहा है टूथपेस्ट करने का, तो वो उसका फ्री विल है, वो अपनी इच्छा का मालिक है, वो कॉलगेट करता है। मैं अपनी इच्छा का मालिक हूँ, ये मैं दातन करता हूँ। तो फ्री विल कैसे काम करता है? एक्चुअली में कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो खुदा है, जो परमात्मा है, वो तुम्हारे फ्यूचर को जानता है। ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ गैप, उसके पास गैप का इल्म है, यानी उसके पास फ्यूचर का इल्म है। ऑल नॉलेज, ही इज़ अवेयर ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ फ्यूचर, वो फ्यूचर की सारी बातें जानता है। क्योंकि मैं अपने फ्री विल से ये दातन करने वाला था, तो उसने 50,000 साल पहले लिख दिया कि शाहरुख इस समय में दातन करेगा। तो उन्होंने आपके फ्री विल के बेसिस पर ये लिखा है। वो परमात्मा नहीं चाहता था कि आप रॉबर बन जाएं, आप क्रिमिनल बन जाएं, आप रेपिस्ट बन जाएं, क्योंकि आप रेप करेंगे और उस परमात्मा के पास नॉलेज ऑफ फ्यूचर है, तो उसने अपने नॉलेज के बेस पर ये लिख दिया कि आप रॉबर बनेंगे। मसलन मान लीजिए आप एक चौराहे पर खड़े हैं, एक चौराहे पर आप खड़े हैं और एक चौराहे पर आप देखते हैं 4 रास्ते हैं और आप रास्ता नंबर 3 पर चल देते हैं, जो कि जाता है रॉबरी की तरफ, चोरी की तरफ जाता है। आप रास्ता नंबर 3 पर चल दिए हैं। अब ये आपका फ्री विल है, ये आपकी मन की इच्छा है कि आपके पास 4 रास्ते थे। आप नंबर 1 ले सकते थे, 2 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, लेकिन आपने नंबर लिया 3। जब आपने नंबर 3 लिया तो ये आपका फ्री विल हुआ, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से रास्ता नंबर 3 चुना है। तो क्योंकि परमात्मा के पास, ईश्वर के पास नॉलेज ऑफ गैप है, उस नॉलेज ऑफ गैप का यूज़ करके उसने हज़ारों साल पहले ये लिख दिया है कि जब ये आदमी मिस्टर श्याम, मिस्टर अब्दुल जब एक चौराहे पर खड़ा होगा तो ये रास्ता नंबर 3 लेगा, तो उसने ये पहले ही लिख दिया। तो एक्चुअली में ये होता है फ्री विल। परमात्मा क्यों चाहेगा कि कोई भी इंसान रॉबर बन जाए? परमात्मा क्यों चाहेगा कि कोई भी इंसान रेपिस्ट बन जाए? परमात्मा क्यों चाहेगा कि कोई भी आदमी क्रिमिनल बन जाए? क्योंकि ये परमात्मा ने उस इंसान के फ्री विल पर छोड़ा था। उसने अपने फ्री विल का यूज़ कर सिन किए। अब परमात्मा के पास नॉलेज ऑफ गैप था, तो उसने लिख दिया कि ये सिनर बनेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? परमात्मा थोड़ी चाहता है कि इंसान यहाँ सिन करे, उसने तो भेजा भी नहीं है। बल्कि जो मिसडीड यहाँ कर रहे हैं, दे विल बी द पार्ट टेकर इन द हेल। जो लोग गुनाह कर रहे हैं वो जहन्नुम के हामी होंगे अगर बिना रिपिटेंस के मर जाते हैं। तो ये बात तो हो गई फ्री विल की। मैं इसको वाइडली कवर करूँगा किसी दूसरी वीडियो में। अब मैं आता हूँ, मैंने जो साइंस का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि इंसान तो जीवन मांगने गया नहीं, फिर भी उसको जीवन दिया गया। एक्चुअली में दोस्तों बात ऐसी है